दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आप प्रेरणा पोर्टल से कक्षा 1 में किस तरीके से एडमिशन कर सकते हैं, न्यू नामांकन कर सकते हैं। आप प्रेरणा पोर्टल से कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 किसी में भी एडमिशन कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले प्रेरणा पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन के बाद आपको कुछ इस तरीके से एक पेज दिखाई देता है, जिसमें आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2024-25 और साइड में स्टूडेंट ट्रांसफ़र लिखा हुआ दिखता है। तो हमें रजिस्ट्रेशन के लिए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2024-25 पर क्लिक करना होगा। जैसे ही हम क्लिक करते हैं, हमें एक दिशा निर्देश मिलता है। इसकी वीडियो हमने अलग से बनाई है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। इसको कट करने के बाद हमें कुछ इस तरीके का पेज दिखाई देता है। आपको कक्षा सेलेक्ट करनी है, कक्षा 1, 2, 3, 4 जो भी। हमें कक्षा 1 में एडमिशन करना है, इसलिए हमें कक्षा 1 को सिलेक्ट करते हैं। कक्षा 1 को जैसे ही हम सिलेक्ट करते हैं, नीचे परिवार की यूनिक आईडी मांगता है, वो हमारे पास नहीं, इसलिए हम छोड़ देते हैं। अब देखते हैं कक्षा 1 में हमारे पास 0 छात्र हैं, क्योंकि अभी तक हमारा एडमिशन नहीं हुआ है। नीचे आप देख रहे हैं कि केवल 3 ही प्रयास मान्य होंगे, इसलिए आप हमारे दिशा निर्देश को ध्यान से एक बार वीडियो उसकी देख लीजिए, ताकि आपको कोई गलती ना हो। अब प्रवेशांक का मतलब होता है एसआर नंबर, तो हम प्रवेशांक में उसको भर देते हैं। अब प्रवेश तिथि आपने जिस तारीख को एडमिशन छात्र का किया है, आपको वो इसमें डालना होगा। इसके बाद आप छात्र का नाम डाल सकते हैं पहले, या छात्र छात्रा का आधार है या नहीं, इस पर क्लिक कर सकते हैं। क्योंकि हमने आधार के हिसाब से ही एडमिशन लिया है, क्योंकि आधार वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। आपको इस वीडियो में माता पिता तथा स्टूडेंट्स का आधार वेरिफिकेशन किस तरह से इसमें होगा, ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए छात्र के आधार पर हाँ क्लिक कर देते हैं। जी हाँ, हमारे पास आधार कार्ड है। छात्र का नाम हमने डाल दिया है। अब उसका लिंग पुरुष है या महिला, यानी कि लड़का है या लड़की, वो डाल देते हैं। अब हम छात्र की जन्म तिथि इसमें भरने वाले हैं। जैसे हम छात्र की जन्म तिथि भरेंगे, हमें अगला ऑप्शन है आधार के अनुसार पते का। आप छात्र के आधार में जो पता लिखा है उसको ही भरना है, क्योंकि आधार वेरिफिकेशंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कोई भी गलती ना करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप किस तरह से दिशा निर्देश को देख सकते हैं, तो हमारी वीडियो है, आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से दिशा निर्देश दिए हुए हैं, किस तरीके से भरना होगा। हमें सारा का सारा अंग्रेजी में ही भरना है, हमें हिंदी में नहीं भरना है। आधार के अनुसार पता भरने के बाद हम सन ऑफ में या केयर ऑफ में उस बच्चे के पिता का नाम यहाँ पर लिखेंगे। पिता के बाद अगला उसका क्या संबंध है केयर ऑफ या सन ऑफ से, तो हम वहाँ उसका संबंध पिता है, इसलिए पिता इसको भर देते हैं। अब हम देखते हैं छात्र का आधार संख्या इसमें पूछा गया है, तो हम छात्र की आधार संख्या भरेंगे। हमें छात्र की आधार संख्या बहुत ही ध्यान से भरनी है, ताकि वेरिफिकेशन बहुत ही आसानी से हो सके, आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए हम छात्र का आधार संख्या भरते हैं। आधार संख्या भरने के बाद हम देखते हैं आगे हमें क्या ऑप्शंस दिखाई देता है। अब हम नीचे देखते हैं, नीचे हमें उस छात्र के पिता का नाम, जी हाँ आप देख रहे हैं छात्र के पिता का नाम, माता का नाम, पिता की शैक्षणिक योग्यता, माता की शैक्षणिक योग्यता, पिता का व्यवसाय, माता का व्यवसाय इत्यादि भरना होगा। तो इसे भरने के बाद हम आपको इन 4 ऑप्शंस के बाद में दिखाते हैं कि आगे क्या प्रोसेस होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इन सब के बाद मोबाइल नंबर और रोल नंबर मांगता है, जो कि हमने भर लिया है। अगली हम जानकारी भर लेते हैं धर्म के अनुसार, क्या धर्म है। जी हाँ, राशन कार्ड का प्रकार क्या है, बीपीएल है, एपीएल है, आपको ये सभी जानकारी रखनी होगी। श्रेणी क्या है, सामान्य है, ओबीसी है, किस तरह की श्रेणी का छात्र है। जी हाँ, क्या छात्र दिव्यांग है या नहीं है, इन सब की जानकारी हमें होनी चाहिए। अब हम देख लेते हैं क्षेत्र का प्रकार, गांव से है या ग्रामीण है या नगर क्षेत्र में है। विकास खंड का नाम हम देख लेते हैं। अब ग्राम पंचायत का नाम देख लेते हैं, और हम इसमें पिन कोड डालकर क्या बालक आउट ऑफ स्कूल है या नहीं है। हमारा बच्चा आउट ऑफ स्कूल नहीं है, इसलिए हम इसे नहीं पर क्लिक करते हैं। पिन कोड डालने के बाद हमने सारी जानकारियाँ भर ली हैं। जानकारी भरने के बाद प्रोसीड टू सेव पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम प्रोसीड टू सेव पर क्लिक करते हैं, जी हाँ जानकारी भर ली गई हैं, उसके बाद हमें प्रोसीड टू सेव पर क्लिक करना है। जैसे हम सेव पर क्लिक करते हैं, आप देखते हैं छात्र या छात्रा की जानकारी इस तरीके से दिखाई देता है। अब हमें आधार सत्यापित करें पर क्लिक करना है, क्योंकि हम आधार का सत्यापन करना चाहते हैं। जैसे ही हम आधार का सत्यापन पर क्लिक करते हैं, जी हाँ आपको लेफ्ट हैंड पर दिखाई दे रहा होगा आधार सत्यापित करें। यदि आप जानकारी बदलना चाहते हैं, तो आधार की जानकारी बदले वाले
ऑप्शन पर आप क्लिक कर सकते हैं। चूँकि हमारी सारी जानकारियाँ सही हैं, इसलिए हम आधार सत्यापित पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, आप ऊपर देखते हैं कि हमारा आधार सत्यापित का एक पॉपअप आ जाता है कि आपके सफलतापूर्वक सत्यापित हो चुका है। अब नीचे ऑप्शन आता है माता पिता का आधार सत्यापित कैसे करें। जी हाँ, जिसके खाते में आपको पैसा लाना है, माता के अकाउंट में अगर आप पैसा चाहते हैं तो माता, पिता के अकाउंट में अगर आप पैसा चाहते हैं तो पिता। जी हाँ, हम माता के अकाउंट में पैसा चाहते हैं, इसलिए हम उस छात्र की माता का अकाउंट नंबर, उसका आधार नंबर वेरीफाई करेंगे। तो चलिए हम माता के आधार नंबर को डालते हैं। जैसे ही हम माता को सिलेक्ट करते हैं, जी हाँ, आप देखते हैं माता का नाम पूछता है, हमें माता का नाम भर लेना है। क्योंकि माता है इसलिए महिला खुद ही टिक हुआ आया है। अब नाम डालने के बाद हम नीचे माता का आधार नंबर डालेंगे। क्योंकि यह बहुत ही सावधानी से भरना है, इसलिए मैं आपसे फिर से कहता हूँ कि आप दिशा निर्देश वाली वीडियो देख सकते हैं। अब आपको माता का आधार नंबर इसमें डालना होगा। माता के आधार नंबर के बाद नीचे हमें ऑप्शंस दिखाई देता है कि हम किस तरीके से माता के आधार को वेरीफाई करेंगे। जी हाँ, अब हम नीचे देख लेते हैं नीचे हमें क्या क्या और चीज़ें दी गई हैं। अभिभावक का आधार सत्यापित करें। जी हाँ, आप एक बार ऊपर चेक कर लीजिए, फिर नीचे आइए आधार सत्यापित पर क्लिक करें। जैसे हम क्लिक करते हैं, हम देखते हैं कि आधार का सत्यापन सफलतापूर्वक हो गया है। अब हमारा लास्ट ऑप्शन बचा है पूर्णतः सुरक्षित करें। जी हाँ, अब हम ऊपर की डिटेल चेक करने के बाद नीचे पूर्णतः सुरक्षित पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमें ऊपर दिखाई देता है कि आपका डाटा पूर्णतः सुरक्षित हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं क्या हमारा सच में डाटा सुरक्षित हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी जानकारी हम कैसे लें। तो इसके लिए हमें फिर से कक्षा 1 सिलेक्ट करना है। जी हाँ, एडमिशन वाले ऑप्शन पर जाकर हम देखते हैं कि हमारा छात्र 1 आ चुका है। छात्र पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम छात्र पर क्लिक करते हैं, हमें छात्र का डाटा यहाँ पर दिखाई देने लगता है। इस प्रकार हम समझ जाते हैं कि हमारा एक छात्र जो है वो रजिस्टर हो चुका है, उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इसी प्रकार आप भी कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 में किसी भी बच्चे का एडमिशन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी शिक्षक भी इसी तरह अपने बच्चों का एडमिशन कर सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।